हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको एक सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स के साथ बीसीके, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, और प्यार से इसे शॉर्ट फॉर्म में बीसीके कहते हैं। और जब बच्चों को ये समझ में नहीं आती तो बच्चे इसमें से के हटा देते हैं और बीसी बोलते हैं। वो वाला बीसी नहीं बेटा, बहुत क्यूट वाले बीसी की बात हो रही है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम इसका चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। और वो भी जो आपका स्टडी मटेरियल होता है सीए फाउंडेशन का, उसमें से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप हमारे सीए फाउंडेशन के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मुझसे कोई डाउट्स वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं लाइव सीए फाउंडेशन का बैच भी स्टार्ट करूंगा, तो वहां भी आ सकते हैं। चलिए, चैप्टर के ओवरव्यू के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, डोमेन्स दे रखे हैं बीसीके के, ह्यूमन एक्टिविटी, और किस किस टाइप के हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो यहीं पे समाया हुआ है, और चाहो तो हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ह्यूमंस एंगेज देमसेल्फ अल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। वी वर्क टू अर्न एन इनकम, वी स्पेंड द इनकम फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड फैमिली. In this process, we regularly engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. जो हम लोग होते हैं, हम ह्यूमंस लोग होते हैं, हम अपने आप को वर्क और हमारी लाइफ में बिजी रखते हैं। हम क्यों वर्क करते हैं सर? पैसे कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, और उस पैसे के फिर हम खर्च करते हैं, सेविंग करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस में जो हम लोग होते हैं वो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में, एक्सचेंज में, लेन देन में, बाइंग एंड सेलिंग में एंगेज होते हैं। बीइंग सोशल एंड सोशली अवेयर, वी ऑल्सो लिव इन अ फैमिली लाइफ एंड एंगेज इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज। क्योंकि समाज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं। इन दिस चैप्टर we shall understand human activity will focus on what business means as a crucial part of our daily life and the multiple domains of business and commercial knowledge. तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन एक्टिविटीज को समझेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज को समझेंगे और उससे रिलेटेड। In today's world, both earning of income as well as its spending has increasingly become dependent on business and commerce. आज की दुनिया में पैसा कमाना और उसको खर्च करना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वो डिपेंडेंट होता जा रहा है हमारे बिजनेस पर और कॉमर्स पर। टू बिगिन विथ, लेट अंडरस्टैंड बिजनेस एंड कॉमर्स एज कंप्राइजिंग ऑफ एन एरे ऑफ एक्टिविटी फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस क्या है हमारा? बिजनेस कॉमर्स क्या है कि हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। नाउ वेदर वी वर्क एज एम्प्लॉय or freelancer or as entrepreneur or world of work is made of business. हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एम्प्लॉय भी हैं, हम फ्रीलांसर भी हैं, हम बिजनेसमैन भी हैं, कुछ भी हो सकते हैं। And even if we do not work for a business organization, much of our spending takes place buying various goods and services that have been produced or provided by business organization. तो जरूरी नहीं है कि हम किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, हम वहां पर खरीद भी हो सकते हैं, खरीद भी रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। So in all probability, most of the goods that we buy, we do not buy these straight from the producer, but indirectly from second, third or even later intermediaries or seller. कभी कभी हम जो गुड्स खरीदते हैं वो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, हम इनडायरेक्टली जो बीच में लिंक करते हैं लोग, इंटरमीडिएट जो मिडिलमैन होते हैं, उनसे खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको ये पिक्चर दे रखी है, और इस पिक्चर को देखकर आपको ये ऑब्जर्वेशंस करने हैं कि कौन सा आइटम किस इंडस्ट्री का है। 3 इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, कौन सा खरीदा गया है उसको यहाँ पे आपके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन कैसे बनेगी? पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर मिडिलमैन, फिर रिटेलर। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेटिव लिस्ट क्या है। एक्टिविटी जो हम करते हैं बिजनेस में, वो हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम गुड्स को बना रहे हैं,
ट्रेडिंग का मतलब खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, भले ही हम इंडिया टू इंडिया कर रहे हैं या बाहर खरीद रहे हो। गुड्स को बनने के बाद कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसरों को कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हमारी कॉमर्स आती है, जैसे कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी। फिर बात आई स्केल की। अब एक्टिविटीज जब भी बिजनेस में बात करी जाएगी तो इन एक्टिविटीज की बात होगी। स्केल यानी कि किस दायरे पे चल रहा है, तो उसके लिए हमारा एमएसएमई चलता है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपका बिजनेस माइक्रो भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। ज्योग्राफिक स्कोप हमारा इंडिया के अंदर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। मालिकाना हक हमारा पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में अकेले भी मालिक हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। ये हमारे मार्केट्स हैं, ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें हमारे प्रमोटर्स, एंटरप्रीनियर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह सब आते हैं। तो ये जो फंक्शंस करते हैं, फोकस इनका कहाँ रहता है, ये सारी चीजें इनके बारे में लिखा हुआ है। कंसर्न्स क्या होते हैं इनके, मोड क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से। देखो, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइन द टर्म डोमेन एज अ स्पेसिफाइड स्पेयर ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली अगर डोमेन की बात करी जाए तो डोमेन एक हमारा वो एरिया कह सकते हो जहां पे आपका नॉलेज या एक्टिविटी होता है ना। तो एक ऐसा एरिया जहां पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। डोमेन इन सिंपलर टर्म्स मीन अ सब्जेक्ट following that the sphere of knowledge, the subject about business and commerce is vast, इक्लिटिव एंड ओवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। अब यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है उसे अलग अलग नाम दिया गया है। बीसीके को वास्ट कहा जा रहा है, इक्लिटिव कहा जा रहा है, एवर इवॉल्विंग कहा जा रहा है और एक्सपेंडिंग कहा जा रहा है। वन बाय वन हम इनको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब बीसीके इज वास्ट, इसका मतलब क्या है। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, या बहुत बड़े से बात हो रही है बीसीके की। ये टर्म जो है ये काफी बड़ा है। मतलब the universe of business is what? Take for example the range of business activity. It includes manufacturing, trading and all sort of services. जो हमारा बिजनेस है इसका जो अपने आप में यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है। अगर हम रेंज की ही बात करें सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी की तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, ट्रेडिंग भी आती है और सर्विसेज भी आती है। थिंक अबाउट एनी ऑफ दीज एक्टिविटी। अगर आप किसी भी इसमें से एक एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसमें आपको काउंटलेस इंस्टांसेस दिखेंगे जो आपके माइंड में आएंगे। अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड लेते हैं तो उसमें रिटेल ट्रेड ले सकते हो, डोर टू डोर डायरेक्ट सेल ले सकते हो, स्ट्रीट वेंडर्स ले सकते हो, वीकली बाजार ले सकते हो, नेबरहुड शॉप ले सकते हो। यानी कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा आपका इसमें फॉर्मेट बढ़ता जाता है। Thus, to know about retail trade, one need to be aware of its various forms. और अगर आपको रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ना है तो उसके फीचर पढ़ने पड़ेंगे। मेल मॉल्स के बारे में पढ़ना है तो उसके फीचर पढ़ने पड़ेंगे। For example, the neighborhood retailer provide a variety of goods of daily needs, various brands of the same item in smaller quantity and a host of other services such as होम डिलीवरी, वीकली, मंथली क्रेडिट एक्सेट्रा। ये आपको दे रखा है नेबरहुड रिटेलर। जो आपके आसपास के रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो आपको गुड्स देते हैं जो आपकी डेली की नीड्स का होता है। अलग अलग ब्रांड्स के कुछ आइटम्स अपने पास रखते हैं। ऐसे ही मॉल्स प्रोवाइड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड द ऑनलाइन रिटेलिंग प्रोवाइड 24/7 कन्वीनियंस। यानी सबका अपना अपना एक फीचर है। नोट, we have just enumerated some of the benefit from the point of view of the customer. हमने कुछ अभी यहाँ पर जो पॉइंट देखे हैं वो कस्टमर के नजरिए से देखे हैं। अब यहाँ पर हम होलसेलर की नजरिए से नहीं देखे हैं, इंटरमीडिएट की नजरिए से नहीं देखे हैं। तो अब यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि हमारा ये जो बिजनेस है वो अपने आप में कितना बड़ा है। इसमें काफी सारी एक्टिविटीज हैं और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसीलिए बीसीके यानी कि बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज को वास्ट कहा गया है। फिर आता है आपका इक्लिटिव। अब यहाँ पे इक्लिटिव का मतलब है जिसके अपने आप में बहुत सारे तरीके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टाइल्स हैं, टेस्ट हैं, जो अपने आप में बढ़ता जा रहा है। यानी कि बीसीके इज इक्लिटिव। इट ड्राइव फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। जैसे कि हम मार्केटिंग करते हैं, इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, ह्यूमन का बिहेवियर है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है। तो इसमें इस चीज को कई सारे पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, इट इंक्लूड्स वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी विद इन इटसेल्फ। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया नाप तोल की तरह, नहीं।
आपको उसमें काफी सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है। आपको उसमें ह्यूमन का बिहेवियर, आपके पास कितना फाइनेंस है, हमारे प्रोडक्ट से इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या असर पड़ेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा, लीगल टर्म्स क्या है, लॉ क्या है अलग अलग कंट्रीज में, ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ता है। ईच डिसिप्लिन हैज अ वोकेबलरी ऑफ इट्स ओन एंड थस कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड बीसीके। हर एक डिसिप्लिन का इसमें अपना अपना एक महत्व होता है और वो कहीं ना कहीं बीसीके में फॉरवर्ड हो रहा है। फर्दर द बीसीके एडेप्ट्स द वोकेबलरी ऑफ दीज डाइवर्स फील्ड लाइक मिलिट्री एंड इवन अनरिलेटेड फील्ड्स एट बायोलॉजी। यानी कि जो बीसीके में कुछ टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं वो उन्होंने एकदम मिलिट्री की तरह, जैसे मिलिट्री में फॉलो करते हैं या बायोलॉजी में फॉलो करते हैं, वैसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि बीसीके में वर्ड आता है स्ट्रेटेजी, और अगर ये हम लिया गया है एकदम मिलिट्री की तरह, जैसे मिलिट्री में फॉलो किया था, जैसे जस्ट एज द आर्मीज एट वॉर डेवलप स्ट्रेटेजी टू आउट स्मार्ट ईच अदर, लाइकवाइज बिजनेस ड्रॉ देयर स्ट्रेटेजी टू बीट देयर कंपटीटर। जैसे कि हमारे जो फौजी लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर सके, वैसे ही जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि अपने कॉम्पिटिटर से लड़ सके। लॉजिस्टिक, ये भी मिलिट्री की तरह फॉलो किया जा रहा है। मतलब in military, logistic means movement of troops, military supplies and equipment. लॉजिस्टिक मिलिट्री में क्या होता है कि जो उनका सामान आता है, सप्लाईज आते हैं, इक्विपमेंट आता है, वो बिजनेस में भी इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी हम ऑपरेशन करने वाले हैं लोगों के पास सामान कैसे पहुंचेगा, हमारे पास सामान कैसे आएगा बन के उनके पास कैसे पहुंचेगा। फिर बुल्स और बियर्स, ये स्टॉक मार्केट के भी टर्म्स हैं और इनको बायोलॉजी से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मतलब because bulls throw up their enemy in combat, likewise bulls imply the stock market player who raise the stock price through building a buy pressure। मतलब बुल का मतलब होता है कि जो बुल होता है हमारा, वो उसके जो एनिमी होते हैं उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। स्टॉक मार्केट में भी जब बुल कंडीशन चल रही होती है इसका मतलब है कि वहां पे जो स्टॉक मार्केट है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। इसीलिए बीइंग बुलिश इंप्लाइज ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट द इकोनॉमी मार्केट बिजनेस इज लाइकली टू डू वेल। अब बिजनेसमैन जब बुल कंडीशन में फेस कर रहा है इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम में उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चलने वाला है। उसी का अगर अगेंस्ट कर दो तो बियर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बिजनेस डाउनवर्ड होने वाला है। तो ये अभी हमने दो टर्म देखे, एक हमारा इक्लिप्टिव और एक वास्ट। फिर दे रखा है बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, यानी कि धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, उसका जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है बीसीके का, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग। जैसे एग्जांपल है Information and communication technology has introduced several terms in the lexicon of BCK, जैसे 24/7, business to business, business to customer, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये धीरे धीरे जो बीसीके का टर्म है बढ़ता जा रहा है। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन इज द डिक्लाइन एंड डिमाइस ऑफ ओल्ड बिजनेस एंड ओल्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस एंड न्यूअर वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस। भाई जैसे जैसे नया तरीका आता जा रहा है वैसे वैसे जो हमारे पुराने बिजनेस थे, पुराने तरीका था बिजनेस करने का, वो खत्म होता जा रहा है, नया तरीका आता जा रहा है। These changes may be aided or impeded by changes in the technology, society, economy, collectively referred to as business environment. New product and service and even ways of doing business are changing every single day. बिजनेस को करने का तरीका, नए तरीके से करने का तरीका बिजनेस को, वो भी डेली डेली चेंज होता जा रहा है। जैसे लेटेस्ट इनोवेशंस की बात करी जाए तो अब ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव चेंज द वे ऑफ हाउ बिजनेस डन अराउंड द ग्लोब। ऑल ओवर वर्ल्ड में अब जो बिजनेस किया जा रहा है वो एक नए नजरिए से, नए तरीके से किया जा रहा है। तो इन अ फास्ट इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ नॉलेज, जो रेट है नॉलेज की वो मतलब कि आपके पास जो नॉलेज है हो सकता है कल वो भी पुरानी हो जाए, है ना। थस इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो बिजनेस है वो एवर इवॉल्विंग और एक्सपेक्टिंग। अब इम्पोर्टेंस क्या है, आप ये जो कोर्स कर रहे हो, सीए कर रहे हो, उसमें ये सब्जेक्ट क्यों आया है सर? The chartered accountant are the custodian of nation resources. They are responsible for putting in place a credible system of truthful and fair accounting and reporting of the society resources, their deployment and utilization. जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो देश के रिसोर्स है उनको सही से इस्तेमाल करें, ट्रूथफुल सिस्टम बनाएं, अकाउंट्स जो भी वो मैनेज कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट मैनेज कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए,
और बिजनेस एंड कॉमर्शियल सेक्टर कंप्राइजेस अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरिना। अभी हमने पढ़ा कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, बिजनेस पाया जा रहा है, कॉमर्शियल सेक्टर पाया जा रहा है। इसीलिए बीसीके इज लाइकली टू मेक देम मोर अवेयर एंड रेस्पॉन्सिव। इसीलिए जो बीसीके है ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और अवेयर करना चाहती है और रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहती है। Each business has its own peculiarities and associated variation in notion of product, inventory, revenue, profit. हर बिजनेस का अपना एक तरीका है काम करने का, प्रोडक्ट का, इन्वेंट्री का। फॉर एग्जाम्पल, a fast moving consumer goods business pertain to manufacture, distribution, sale of large variety of ग्रोसरीज, बेकरीज, कन्फेक्शनरी एक्सेट्रा। तो ये हमारा आपने सुना होगा, जो भी खाने पीने के गुड्स बनाते हैं उसमें नाम आपने सुना होगा, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट जैसे सोप, डिटर्जेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट कैन इजीली डेवलप नोशन ऑफ कॉस्ट, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, प्रॉफिट एक्सेट्रा। However, in hotel and restaurant, these notions change. Moreover, in addition to certain common law that all the business are subject to, each business subject to a host of law. मतलब कि हर किसी को अपना अपना एक लॉ फॉलो करना पड़ रहा है। The chartered accountant shall be able to conduct the audit diligently, take decision, strategy, make plans and budget, and work closely with various business teams. Only when they understand the of business they can add value of their work. यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो प्लान्स बनाते हैं, जो बजट बनाते हैं बिजनेस टीम्स के साथ या उनके लिए, तो जो वो बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उनके बारे में भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। Getting conversant with and updating BCK. We have noted that BCK domains are vast है, collective है और ever spending है। We are also convinced that BCK अब important है हमारे education में और career में as a chartered accountant. Now how do we get to terms with BCK, especially if we do not have a prior background, example 10+2 और degree in commerce। अब आपको BCK की knowledge अच्छे से कैसे हो अगर आपने 12th में कॉमर्स ही नहीं थी आपके पास। तो इसलिए हम आपके स्पेशलाइजेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की गई है। कैसे सर? सेल्फ अश्योरेंस, मतलब कि ये सारी चीजें जो है आपका वो बीसीके बढ़ाता है। क्या क्या सर? यहाँ पे आपसे कह रहा है सेल्फ अश्योरेंस, बिजनेस हमारे आसपास ही है, हम डेली में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं जो बिजनेस से रिलेट हो सकता है। अब आपका बैकग्राउंड ही अगर कॉमर्स का नहीं है तो क्या आप एक हैंडीकैप हो, आपको समझ में नहीं आएगा? ऐसा नहीं है सर। अगर आपके पास साइंस का बैकग्राउंड है तो आप एक टेक्नोलॉजी का ब्रिज बनाओगे जो आपको बिजनेस तक पहुंचाएगा। अगर ह्यूमैनिटीज के हो तो आप ब्रिज ऐसा बनाओगे जो आपका बिजनेस तक कनेक्ट करेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे टर्म्स के रूप में दे रखी है। चलिए सर, अब आपकी शुरुआत होती है। यहाँ पे आपको दे रखा है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है इन चीजों को समझने में। ये आपके न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, इंडिया फोर्ब्स, बिजनेस के चैनल्स दे रखे हैं जिसमें आपको बिजनेस की जानकारी मिलती है। तो हैविंग एलोबरेटेड फॉर द बीसीके डोमेन्स, अब इंपोर्टेंस है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का समझना कि कहाँ से ये चीजें स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारा ह्यूमन एक्टिविटी, वो भी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग पूरे दिन में दो तरह की एक्टिविटी करते हैं। ह्यूमन है हम लोग और हम दो तरह की एक्टिविटी करते हैं, एक में हम पैसा कमा रहे हैं और एक में पैसा नहीं कमा रहे। वो सारी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए करी जाती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जिसमें आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, जो आंख बंद करके आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर देते हो, वो हमारा क्या है? तो वही कहा जा रहा है। देखिए, आवर वेकिंग लाइव्स आर ऑल अबाउट एक्टिविटी। जब भी हम सुबह उठते हैं उसके बाद हम कोई ना कोई एक्टिविटी में एंगेज जरूर होते हैं। So many activity we engage in are purposeful. Usually we dichotomize these activity as work and play. These days it is more common for adults to talk about work and life, the latter implying family time, time for one hobbies, and strive towards balancing the two work-life balance। भाई आज की डेट में हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज हैं, उसका पर्पस भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना? अब आप जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए कर रहे हो वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो आप फैमिली टाइम दे रहे हो, आप अपनी हॉबीज को कर रहे हो, आप किसी दूसरे का भला कर रहे हो, ये सारी चीजें हमारी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेस्ट ऑल एक्टिविटी आर रेफर टू एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी है वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इंटरेस्टिंगली, while the economic activity are distinguishable merely by the presence of livelihood motive, variety of motive are attributes to non-economic activity, जैसे कि किसी की मदद करना, लव एंड अफेक्शन, फैमिली की हेल्प करना, अपनी हॉबी को फॉलो करना, ये सारी चीजें हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है. यूजली हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रेशनलिटीज, क्या कहते हैं, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न और व्हाट इज इन फॉर मी, मतलब कि बदले में क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हमारी काय में आती हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में. और जो हमारा इमोशनल है, हमारे सेंटीमेंट्स है, हम किसी की मदद करना चाहते हैं, हम कल्चरल हैं, हम चैरिटी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. वन बाई वन देखिए, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स देख रहे हैं. ये आपको देखिए, ये शायद किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ये भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी दिख रही है. ये हाउस वाइफ है, घर पे खाना बना रही हैं, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. यहाँ पे एक कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, चाचा जी सोच रहे हैं कि यार ये मैं कहाँ से मारूं, ये भी हमारा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है ना. यहाँ पे ये शायद को मूवमेंट जो था उसके बारे में बात की जा रही है. तो ये एग्जांपल्स ये रखे हैं आपको दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी के और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के. बट it is interestingly to note that even non-economic activity have an economic dimensions as time, money and material resources are needed to make these happen, both in terms of large initial expenditure as well as their day-to-day operation and management. देखा जाए तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी एक इकोनॉमिक डायमेंशंस बनाती है. क्यों सर? किसी की हेल्प करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए, आपके पास कोई रिसोर्सेज भी तो होना चाहिए. सो however neither the investor nor those who volunteer to work in these activities seeks any material gain or regular income from these activities. कभी भी जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आप इस मोटिव से नहीं कर रहे कि यार मेरा भी भला हो जाएगा. वो अलग बात है कि हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार हे भगवान बहुत पाप कर लिए हैं तो थोड़े पाप हमारे कम हो जाएंगे. ठीक है ना. तो इनफैक्ट द मोटिव और द इंटेंट बिहाइंड एनी एक्टिविटी इज सच एज सिंगुलरली स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट ऑफ द इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक डिक्टोम. कोई भी मोटिव है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके पीछे आपका क्या मोटिव है वो बताता है कि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो. डेट से इफ आई एंगेज इन होम मेकिंग, जैसे कि कुकिंग है, हाउसकीपिंग है फॉर माय फैमिली, इट विल बी डीम्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और यही अगर मैं इनकम के लिए कर रहा हूँ बाहर, तो वो हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो ये आपको बताया गया है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज दो पार्ट्स में करी जाती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Distinguishing characteristics of economic activity. Economic activity have several distinguishing characteristics other than the motive of earning. Let us stand of more aware of. जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अर्निंग के अलावा भी उसके बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग. वन में अर्न अ लिवलीहुड इन सेवरल वेज. जो हम लोग होते हैं वो अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है, वो काफी सारे तरीके से या कई तरीके से कर सकते हैं. जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या रीसेलिंग है या जॉब है या कोई प्रोफेशनल सर्विस है. इनकम अर्न बाय रेंडरिंग पर्सनल टाइम, फिजिकल एनर्जी, इन अदर वर्ड्स थ्रो वन सीड एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड अर्न इनकम. वो सारा पैसा जो आपने सर्विस दे के कमाया है, मेहनत करके कमाया है, आपने उन्हें कुछ ना कुछ दिया उसके बदले में, उसे हम कहते हैं वो हमारी कौन सी इनकम है, अर्न इनकम. एंड द इनकम अर्न बाय, जैसे कि आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी किसी को, तो वो हमारी प्रॉपर्टी इनकम है. इन इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंप्राइज एज possessor of one or more of factor production, labor, land, capital, उसे हम एंटरप्रीनियरशिप कहते हैं. अपनी किसी प्रॉपर्टीज को वहां पर दे दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटरप्रीनियरशिप कर रहा है. करस्पॉन्डिंग इनकम कैरेक्टरिस्टिक इन एक्सचेंज ऑफ कंपनसेशन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो उसके बदले में आपको क्या क्या मिल सकता है, वेजेस है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, पेंशन है, बाद में एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें आती हैं. If it is not necessary that all these incomes may be earned in the form of money only, they may be earned in kind too. जरूरी नहीं कि ये सारा पैसा आप पैसे के फॉर्म में ही कमाओ,
काइंड में कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लैंड ओनर में कंपनसेट द टिलर ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन। जो लैंड ओनर है, जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं, जो टिलर ऑफ द लैंड है, जो उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको पैसे की जगह फूड ग्रेन्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारा मनी के बदले लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा किया जा रहा है द फैक्टर्स अर्न अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन, इन अदर वर्ड्स इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर है हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक प्रोडक्टिव है, मतलब we can transform various raw material into useful product and sell them for income. Further, we can even teach skills we are good at to other people in exchange of money. हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, रीसेल वो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसे बेच सकें, जिससे हमें इनकम मिले। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उसी स्किल्स को पढ़ाते हैं जो हमें आती हो, जिससे हमें क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। तो प्रोडक्शन essentially is the process of creation of need satisfying goods and services। तो प्रोडक्शन का मतलब है कि एक वो प्रोसेस है जिससे हम नीड जो इंसान की है उसे क्रिएट कर रहे हैं। अर्निंग अ लिवलीहुड implies participation in the process of production, मतलब कि जब हम जीने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हम हमारा जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Production here referred to both goods and services. When the early man set out to hunting the animals and gathering the fruit and firewood, he engaged in productive activities। भाई जब हम एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, वहां पर फ्रूट्स वगैरह के लिए, लकड़ी वगैरह के लिए, ये सब हमारी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। फार्मिंग भी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। प्रैक्टिस ऑफ द क्राफ्ट्स, पोट्री, टेक्सटाइल, ये भी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, मैन्युफैक्चर करना, ऑटोमोबाइल्स वगैरह को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में राइट करना, ये भी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंट्स, ये भी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि वो सारी चीजें जो आप किसी काम से कर रहे हो, किसी मोटिव से कर रहे हो, जिससे कुछ हो रहा है, कुछ से कुछ जनरेट हो रहा है। प्रोडक्शन में बी डन एदर फॉर सब्सिस्टेंस, सेल्फ कंजप्शन और फॉर मार्केट। प्रोडक्शन आप अपने लिए भी इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हो और मार्केट में बेचने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हो। तो प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। More so, it is for selling. Here, its scope is broadened not only to include the place where it takes place, but also the entire range of activity. अब ये जो वर्ड आ रहे हैं बार बार, ये आपको मालूम है कि इनका डोमेन्स हमने ऊपर पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हमने दो बार में देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इनकम जनरेट करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी प्रोडक्टिव होती है। है इवन कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कंजप्शन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, द गुड्स एंड सर्विस ऑन विच द पीपल विल स्पेंड देयर इनकम। तो इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विस है जिसके लिए इंसान अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू डिमांड। डिफरेंट प्रोडक्ट compete फॉर बायर अटेंशन एंड स्पेंडिंग। अगर आप किसी गुड्स को बेचना चाहते हो, बायर उसे खरीदेगा तो उसके लिए आप पर उसे खर्चा भी करना पड़ता है। इनफैक्ट एवरी यूनिट ऑफ डिमांड इज लाइक अ वोट इन फेवर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ सिग्नल टू इट्स प्रोड्यूसर। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उससे मालूम पड़ रहा है कि बायर इस गुड्स को खरीदता है, प्रोड्यूसर फिर उसी चीज को बनाएगा। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी माइट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस बट इट इज नॉट कंप्लीट अंटिल इट कैन अर्न इनकम। प्रोड्यूसर कोई गुड्स बनाता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका जब तक इस्तेमाल नहीं, जब तक उससे कोई खरीदने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमें यह मालूम पड़ रहा है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कंजप्शन के लिए भी करी जा रही है। आप कोई चीज क्यों बना रहे हो कि कोई पर्सन उसे खरीदेगा। अब यहाँ पर पहला टर्म आया है कि बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस टॉपिक से हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।